इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये गुड़हल का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुड़हल के पौधे पर आप लोगों को ना तो कोई फूल और ना ही कोई कली नज़र आ रही होगी। इसके अलावा हमारे इस गुड़हल के पौधे की आप लोगों को ग्रोथ भी बहुत ही स्लो नज़र आ रही होगी। तो हमने हमारे इस गुड़हल के पौधे में एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जो कि सिर्फ 2 रुपये का था और उस 2 रुपये के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद हमारे गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारे फूल आना स्टार्ट हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुड़हल के पौधे पर काफ़ी सारे फूल और काफ़ी सारी कलियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारे इसी गुड़हल के पौधे पर नहीं बल्कि हमारे इस दूसरे गुड़हल के पौधे पर भी काफ़ी सारे फूल और काफ़ी सारी कलियां लगातार काफ़ी समय से आ रही हैं। आप लोग हमारे इस गुड़हल के पौधे पर देख सकते हैं हर टहनी पर आप लोगों को कली ही कली नज़र आ रही होगी। तो सैकड़ों कलियां हमारे इस गुड़हल के पौधे पर आ चुकी हैं सिर्फ 2 रुपये के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही कि आपके गुड़हल के पौधे पर ढेर सारे फूल लेने के लिए वो कौन सा 2 रुपये का फर्टिलाइजर है जिसको आप लोगों को हैवी फ्लावरिंग के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग गुड़हल के पौधे की कटिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी अपडेट के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग कटिंग को लगाएं और कब तक आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। इसके अलावा रिपोर्टिंग का तरीका, इसके अलावा हार्ड या फिर शॉर्ट प्रूनिंग का तरीका भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी देते हैं हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को सिखाते हैं कि गुड़हल के पौधे की कटिंग को आसानी से कैसे ग्रो किया जाता है। तो गुड़हल के पौधे की कटिंग को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमने इस छोटी सी कटी हुई बोतल में थोड़ा सा पानी ले रखा है और इस पानी में हम थोड़ा सा चूना ऐड कर देंगे लगभग 20 से 30 ग्राम के करीब। और जब चूना अच्छे तरीके से घुल जाएगा उसके बाद में इसी चूने में हम कटिंग को ग्रो करेंगे। चूने वाले पानी में अगर आप लोग कटिंग को भिगोकर कटिंग लगाते हैं तो आपकी जो कटिंग है वो आसानी से ग्रो होती है, फंगस से आपकी कटिंग बच जाती है। अब बारी आती है कि कटिंग कितने बड़ी होना चाहिए। तो कटिंग का जो सही साइज है वो लगभग 4 से 6 इंच का होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कटिंग है उस पर जो भी साइड ब्रांचेस होती हैं या फिर पत्तियां जुड़ी होती हैं उनको हटा दें। उसके बाद में कटिंग को लगभग 10 से 15 मिनट या 30 मिनट तक पानी में भिगो के रखें। उसके बाद बारी आती है कि कटिंग को किस तरीके के सॉइल मीडिया में लगाएं। तो आप लोग किसी भी तरीके के सॉइल मीडिया में कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन हम लगा रहे हैं कोकोपीट में। कोकोपीट में कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। लेकिन कटिंग चाहे आप लोग किसी भी चीज़ में लगाएं, पोट में लगाएं या फिर इस तरीके के पेपर वाले गिलास में लगाएं, तो बॉटम साइड में ध्यान रखें कि एक हॉल कर लें जिस तरीके से हमने इस पेपर कप में हॉल कर लिया है। अब कटिंग जो लगानी है वो कितनी गहराई तक लगानी है इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखना है। तो कटिंग आप लोगों को लगानी है 3 इंच मिट्टी के अंदर, 2 से 3 इंच मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो आपकी जो कटिंग है वो सही तरीके से ग्रो होगी। इसके अलावा कटिंग स्ट्रैंड रहनी चाहिए, ढीली नहीं होना चाहिए। कटिंग की साइड से आप लोग अच्छी तरीके से जो भी सॉइल मीडिया है उसको टाइट करके दबा दें और पानी दें। और पानी देने के बाद में कटिंग को सेमी शेड एरिया में रख दें, यानी कि जहां पर छन करके धूप आती हो। इसके अलावा सुबह शाम वाली धूप वाली जगह पर भी आप लोग अपने गुड़हल के पौधे की कटिंग को रख सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली धूप से आप लोगों को अपने गुड़हल के पौधे की कटिंग को बचाना होगा। डायरेक्टली धूप में कटिंग खराब हो सकती है। तो आने वाले समय में आप लोगों के गुड़हल के पौधे की कटिंग हमारे इस दूसरे पौधे की कटिंग की तरह नजर आएगी। ये जो आप लोग कटिंग देख रहे हैं इन कटिंग को हमने 10 दिन पहले बिल्कुल वैसे ही ग्रो किया था जैसे आप लोगों को दिखाया है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे इन दोनों ही कटिंग पर काफ़ी सारी लीव्स आ चुकी हैं। और जब इस तरीके से लीव्स आना स्टार्ट हो जाएं तो आप लोग सुबह शाम वाली धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। अभी भी आप लोगों को कटिंग को डायरेक्टली धूप से बचाना चाहिए और इसके अलावा मॉइस्चर का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और लगभग 15 दिन के बाद में आप लोगों की कटिंग कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। देखिए कटिंग पर काफ़ी सारी पत्तियां आने के साथ साथ जो पत्तियां के नीचे से ब्रांच हैं वो काफ़ी आ चुकी हैं, यानी कि टोटल हमारी ये कटिंग है वो शानदार तरीके से ग्रोथ कर चुकी है। कटिंग पर पत्तियां आ चुकी हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस भी आ चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि जड़ नहीं आई है। तो चलिए जड़ को भी चेक कर लेते हैं और आप लोगों को जड़ भी दिखा देते हैं। तो जड़ को दिखाने के लिए यहाँ पर हमने पानी ले रखा है इसमें मग्गे में, और इसके अलावा इस मग्गे में हम
कटिंग को डिप करेंगे, उसके बाद में सारी की सारी जो जड़ें हैं वो दी जाएंगी। वैसे तो जड़ें आप लोगों को दिख रही होंगी, लेकिन फिर भी हम इसका जो कोकोपीट है उसको हटा करके आप लोगों को कटिंग की जो जड़ें हैं वो दिखा देते हैं। तो देखिए कटिंग की जड़ें आप लोगों को बिल्कुल साफ नज़र आ रही होंगी, कितनी सारी हमारे इस पौधे पर जड़ें आ चुकी हैं। तो इसी तरीके से दूसरे पौधे पर भी काफ़ी सारी जड़ें आ चुकी हैं। तो ये तरीका है गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाने का। बहुत ही आसानी से आपके गुड़हल के पौधे पर देखिए हमारे दूसरे इस पौधे की तरह भी काफ़ी सारी जड़ें आ जाएंगी। सिर्फ 15 दिन के बाद का रिजल्ट है ये। अभी हम थोड़ा और रुकते तो इस पर और भी ज़्यादा जो रूट्स हैं वो बन जाती। अब इसको हम दूसरे बड़े गमले में लगा देंगे और आने वाले समय में काफ़ी सारे हमारे इन्हीं छोटे ही पौधों पर फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे इस गुड़हल के पौधे की बात करते हैं जिस पर फूल नहीं आ रहे हैं। देखिए ये हमारा गुड़हल का पौधा है, छोटे से गमले में लगा है और हमारे इस गुड़हल के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, हमारे इस गुड़हल के पौधे की पत्तियां ही धीरे धीरे पीली होकर के झड़ रही हैं। तो जब आपके गुड़हल के पौधे की इस तरीके से पत्तियां पीली होकर के झड़ने लगे हैं, पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाए, तो वो सही समय होता है आपके पौधे की रिपोर्टिंग का। लेकिन रिपोर्टिंग का भी सही समय होता है, साल में 2 बार ही समय आता है गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग का। एक होता है रेनी सीजन और दूसरा होता है फरवरी स्टार्ट से लेकर के अप्रैल तक। इस दौरान आप लोग अपने गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, रूट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं और ब्रांचेस की भी प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन गुड़हल के पौधे की जो शॉर्ट प्रूनिंग है वो पूरे साल आप कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए इस गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट कर लेते हैं दूसरे बड़े गमले में। लेकिन गमले से निकालने का जो पौधे का सही तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आप लोग कोई भी बड़ा स्टूल लीजिए, कोई भी ऊंची चीज़ पर इस तरीके से गोलाकार में आप लोग गमले को ठोक दीजिए और आसानी से ये पौधा पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। बहुत सारे लोग जोड़ लगा कर खींचते हैं तो पौधा टूट फूट जाता है, तो वैसा न खींचें। अब हम जो गुड़हल का पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं थोड़े से बड़े गमले में। तो देखिए जो भी गमला ले रहे हैं उसके बॉटम साइड में 2-4 होल होने चाहिए, जिससे कि जो फालतू पानी है वो आसानी से बाहर निकलता रहे। हर पौधे के लिए एक्स्ट्रा पानी बाहर करने के लिए 4-6 होल जरूर होना चाहिए। तो हमने इसमें कम से कम 6 होल कर रखे हैं और ये लगभग 14 इंच का गमला है। चलिए इस गमले में हम पौधे को लगा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा पौधे को जब आप लोग लगाएंगे तो मिट्टी का सही होना ज़रूरी होता है कि आप लोग किस तरीके की मिट्टी में अपने पौधे को लगा रहे हैं। अच्छी मिट्टी होगी तभी आपके गुड़हल के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर आप लोग पुरानी मिट्टी गमलों की इस्तेमाल कर लेंगे बिना रिचार्ज किए तो आपके गुड़हल के पौधे पर फूल आने के जो चांस है वो कम हो जाएंगे। तो ये जो मिट्टी है हमारे गार्डन की मिट्टी है, तो हमने इसमें 30% रिवर सैंड, 70% हमने अपने गार्डन की सॉइल, इसके अलावा थोड़ा सा हमने इसमें बर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर दिया है। अभी हम ज़्यादा बर्मी कंपोस्ट या फिर कोई दूसरी खाद ऐड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो थोड़ी बहुत इसमें नीम की खली भी ऐड कर सकते हैं। तो तीनों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये मिट्टी तैयार कर ली है। अब चलिए मिट्टी गमले में भर लेते हैं। तो मिट्टी को गमले में भरने के लिए देखिए सबसे पहले आप तो जितना रूट बॉल का लेवल है उतनी मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी भरने के बाद फिर आप लोग 20 सेंटर में अपने गुड़हल के पौधे को लगा लीजिए। गुड़हल के पौधे की मिट्टी जितना ज़्यादा बेल्डेन होगी, जितना ज़्यादा रेतीली होती है गमले के लिए, इतनी अच्छे तरीके से आपका गुड़हल का पौधा शानदार ग्रोथ करता है। तो देखिए हमने 20 सेंटर में अपने इस गुड़हल के पौधे को रख दिया है और जो साइड की जगह खाली है उसमें भी बाकी मिट्टी को भर देते हैं। गुड़हल का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको पूरा दिन की डायरेक्ट धूप चाहिए ही चाहिए होती है, तभी इस पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर आप लोग अपने गुड़हल के पौधे को ऐसी जगह रख देंगे जहां पर धूप कम आ रही हो, छाया रहती है किसी बड़े पेड़ की या फिर दूसरे किसी भी बिल्डिंग वगैरह की, तो आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ तो थोड़ी बहुत चलेगी, पत्तियां ग्रीन और हेल्थी तो रहेंगी, लेकिन आपके गुड़हल के पौधे पर छाया होने की वजह से फूल बहुत ही कम आएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि अपने गुड़हल के पौधे से हैवी फ्लावरिंग के लिए आप लोगों को पूरा दिन की सनलाइट यानी कि पूरा दिन की धूप देनी ही चाहिए, तभी आपके गुड़हल के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग हो सकती है। तो हमने गुड़हल का पौधा लगा दिया है और गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट करने के बाद इसको पहली बार बहुत ही अच्छे तरीके से पानी देना होगा। पानी इतना ज़्यादा देना होता है कि जो बॉटम साइड से हॉल हैं उन हॉल्स के द्वारा पानी बाहर आ जाए। तो अच्छे तरीके से पानी दे दिया है और इसको हम डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो कि पौधे की जो रूट्स हैं वो ज़्यादा निकल चुकी हैं और इसके अलावा पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा हो चुकी, तो उनको भी कट कर सकते हैं। और ये जो रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं ये है
20 दिन के बाद का रिजल्ट। अब हमारे गुड़हल के पौधे की जो पुरानी पत्तियां थी वो सारी की सारी झड़ चुकी हैं और नई पत्तियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन हमारे अभी इस गुड़हल के पौधे पर आप लोगों को कोई भी फूल या कली नज़र नहीं आ रही होगी। तो फूल या कलियों को लिए हम फर्टिलाइज़र तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप लोग हमारे इस पौधे की ग्रोथ ही देख सकते हैं। ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई है, आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमारे इस गुड़हल के पौधे पर स्टार्ट हो जाएगी। तो गुड़हल का जो पौधा है पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारे इस गुड़हल के पौधे पर कब तक फूल आना स्टार्ट हो सकते हैं। इस गमले में इस गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुड़हल के पौधे पर काफ़ी सारी कलियां और काफ़ी सारे फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग में ही आप लोग देख सकते हैं हर ब्रांच पर आप लोगों को कली ही कली नज़र आ रही होगी। आने वाले समय में हमारे इस गुड़हल के पौधे पर काफ़ी अच्छी और काफ़ी हैवी फ्लावरिंग होना बाकी है। तो गुड़हल का जो पौधा जब आप लोग रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट करते समय तो आप लोगों को ज़्यादा कोई भी हाई लेवल का नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि 7-8 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में जब आप लोगों के गुड़हल के पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए उस समय आप लोग वर्मी कंपोस्ट या फिर खास करके सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर देना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपके गुड़हल के पौधे पर जो नई ग्रोथ आ रही है, जो पत्तियां आ रही हैं, वो पत्तियां तेजी से आना स्टार्ट हो जाएं। तो हमने हमारे इस गुड़हल के पौधे की जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी 15 दिन के बाद में, तो हमने हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर यानी कि थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सरसों की खली ऐड कर दिया था। उसके बाद में हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो थोड़ा तेज हो गई थी। तो आप लोग रिपोर्ट करने के बाद में ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं प्रूनिंग करने के बाद में, अपने पौधे की जो रूट्स की प्रूनिंग कर रहे हैं, ब्रांचेस की प्रूनिंग कर रहे हैं, तो उस समय तो आप लोगों को कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सादा मिट्टी में ही जो गार्डन सॉइल होती है, जो खेत वाली मिट्टी होती है, जो नर्सरी की मिट्टी होती है, वैसे ही सादा मिट्टी में आप लोगों को पौधे को लगाना चाहिए। इससे आपका पौधा नई ग्रोथ सही तरीके से निकाल सकता है और जो मिट्टी में आपने लगाया है उसमें थोड़ा सेटल हो जाता है। और जब सेटल हो जाए, ग्रोथ होने लगे, उसी के बाद में आप लोगों को फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हमने हमारे इस गुड़हल के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल करने के बाद में इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने हमारे इस गुड़हल के पौधे से हैवी फ्लावरिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए 15 दिन के बाद में मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद इस सफ़ेद कलर की चीज़ का इस्तेमाल किया था। ये जो सफ़ेद कलर की चीज़ है आप लोगों को आपके लोकल एरिया से आसानी से मिल जाएगी। तो असल में ये चूना है। चूना वो है जो पोतने के काम आता है। आप लोग इस चूने की जगह जो खाने वाला पान में खाते हैं लोग, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चूना जो होगा इसको पहले ठंडा किया जाएगा, उसके बाद ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस जग में हमने 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में हम लगभग 50 ग्राम चूने को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से डेली वाला ये चूना है और इसको हम पानी में डाल रहे हैं। पानी में डालने के बाद में इसको 1 रात के लिए ठंडा किया जाता है। उसके बाद में अगली सुबह इसको आप लोग पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शाम का समय है, शाम के समय हम इसको इस तरीके से जग में डाल चुके हैं और जो ढक्कन है उसको इस तरीके से ढकें कि उसके अंदर जो गैस है वो निकलता रहे। अब अगली सुबह हो चुकी है। अगली सुबह में हम चलिए ढक्कन खोलने के बाद में जो चूना नीचे बैठ चुका है, घुल चुका है, उसको अच्छे तरीके से घोल लेते हैं और घोलने के बाद में अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चूने को जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ साल में 1 ही बार इस्तेमाल करना है, इसको लगातार ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब चूना अच्छे तरीके से घुल चुका है और घुलने के बाद चलिए पौधे की मिट्टी में हम इस चूने को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चूना इस्तेमाल करने से पहले आप लोग अपने पौधे की मिट्टी की हल्की फुल्की गुड़ाई कर लें और थोड़ा मिट्टी को ड्राई होने के बाद ही इस चूने को इस्तेमाल करें। अब चलिए चूने को इस्तेमाल करना कैसे है ये बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए इतना पानी जितने आपके पौधे की ज़रूरत है। तो हमने हमारे पौधे की ज़रूरत 1 लीटर पानी की है, तो 1 लीटर पानी ले रखा है। और ये जो आप लोग गिलास देख रहे हैं, इस गिलास में हम ये जो चूने वाला पानी है ये 250 ml इस गिलास में ये चूने वाला पानी ले लेंगे और इस चूने वाले पानी को हम इस पानी में मिक्स कर लेंगे जो हमें पौधे की मिट्टी में डालना है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा पानी में जितने पौधे की ज़रूरत है उतना पानी में आप लोग ये मिला लीजिए और मिक्स करने के बाद अपने पौधे की मिट्टी में यूज कर लीजिए। 1 साल में 1 बार या फिर रिपोर्टिंग का जब समय आता है उस समय इस्तेमाल करेंगे तो ना तो फंगस लगेगा और ना ही आपके पौधे पर फूलों की कमी होगी। इसके अंदर काफ़ी हाई
कैल्शियम होता है और आपके गुड़हल के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फूल देने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो कटिंग का तरीका बताया है वो भी आप लोग चूने वाले पानी में कटिंग को लगाएंगे तो फंगस नहीं लगेगा और आपकी कटिंग अच्छे तरीके से ग्रो होने के बाद में अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ कटिंग से लेकर के फूल लेने की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जोड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।